बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है उसको मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट कर लें, इक्वेशंस बना लें और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। जो चीज़ ना मालूम होती है उसको आप एक्स या वाई का नाम देते हैं। जैसा कि पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स, कोई आदमी है उसका नाम की बजाय ए उसको निशानी दे दी है। ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। अब बी हमें नहीं पता कि कितने दिन ले काम करने के लिए लेता है, तो हम फर्ज कर लेते हैं। अब देखें ना, ए का जो हवाला है वो बी के रेफरेंस से आ रहा है ना, तो हम कहते हैं लेट अस सपोज बी टेक्स x days to complete। अगर सॉरी, ये एल है, टू कंप्लीट। सपोज बी टेक्स x डेज टू कंप्लीट, तो फिर ए क्या करेगा, ये देखें, ए टेक्स 10 डेज मोर। अगर बी x डेज ले रहा है तो फिर जो ए होगा ये 10 डेज मोर, यानी x प्लस 10। थोड़ा सा इसको ना फॉर्मेलिटी अच्छी सी बना देते हैं हम यहाँ पे। देन ए टेक्स x प्लस 10 डेज टू कंप्लीट। अब हमें नहीं पता कितने दिन लगते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको ये पता है कि जब इकाई की कीमत निकालनी हो एक की, यहाँ पे है ना x डेज, तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ 1 डे, एक दिन की प्रोग्रेस निकालना चाहूँ, तो ये जो x है ये तकसीम करेगा। दूसरी साइड पे देखें कोई रकम नहीं है, जब दूसरी साइड पे कोई रकम नहीं होती तो 1 होता है। ये लिखा जा सकता है 1/x। ठीक है, एक दिन के अंदर कितना बी बी टेक्स 1 डे, एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगा, जो टोटल काम है उसका x 1/x। ठीक है, अब ये एक दिन का आ गया। इसी तरीके से जो ए के बारे में हम निकालना चाह रहे हैं, ए टेक्स, अब टोटल वो जो काम करने पे ले रहा है वो x प्लस 10 डेज है, लेकिन अगर एक दिन की निकालनी हो तो ये जो रकम होती है इसको दूसरी साइड पे ले जाके तकसीम कर दें। अब दूसरी साइड पे कोई रकम नहीं है तो फर्ज करें कि एक है, ये उसके बटे में आ गया। ठीक है, 1/x प्लस 10। बी अलहदा से काम कर रहा है और ए अलहदा से काम कर रहा है। यहाँ तक की जो स्टेटमेंट थी उसको अब तक कन्वर्ट किया है। दोबारा बता देता हूँ, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। तो अब हमें बी के तो दिनों का पता ही नहीं था, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट अस सपोज दैट बी टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट दैट टास्क। अगर बी एक्स दिन ले रहा है तो फिर जो ए है, ए तो उससे 10 दिन मजीद ले रहा था, तो इसको हमने लिख दिया ए टेक्स एक्स प्लस 10 डेज टू कंप्लीट दैट टास्क। ये एक्स डेज है यानी टोटल दिन है, यहाँ पे एक्स प्लस 10 डेज है। एक दिन की प्रोग्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स की जगह पे एक लिख दिया, इस एक्स को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, तकसीम जाके करेगा ये। अब दूसरी साइड पे रकम नहीं थी, कंप्लीट टास्क था, लेट अस सपोज कि वो 1 है। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करेगा 1/x। इसी तरह से इधर 1 है, कंप्लीट टास्क को 1 से प्रेजेंट कर दिया, तो उसका कितना हिस्सा, x प्लस 10वां हिस्सा, ये बटे में आ गया। दोनों कीमतें आ चुकी हैं यहाँ तक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। अच्छा, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ बोथ टेक्स। अब यहाँ पे x की जगह 12 डेज आ गया, 12 डेज टू कंप्लीट। ये तीसरी स्टेटमेंट इसके अंदर ही आ गई क्वेश्चन की। अब अगर यहां से हम निकालें एक दिन की प्रोग्रेस 1 डे, कि एक दिन में उसने कितना काम किया, तो जो कंप्लीट टास्क होगा उसका 12वां हिस्सा 1/12,
यहाँ पे साथ वैसे लिख दे, बोथ टेक्स 1 डे। एक दिन के अंदर वो कितना काम करते हैं, टोटल काम का, टोटल को 1 से जाहिर किया है, टोटल काम का 12वां हिस्सा वो कंप्लीट कर लेते हैं। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक्स टू फिनिश इट अलॉन। अगर बी इसको अकेला ख़त्म करना चाहे तो बताएं वो कितने दिन लेगा। यानी कि एक्स की कीमत निकालनी है कि बी कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेगा। एक्स की कीमत निकालने के लिए हमें ए की कीमत, बी की कीमत और ये जो इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं उनको एक ही स्टेटमेंट बनाना होगा। और वो एक स्टेटमेंट कैसे बनेगी, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि दोनों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो उसको ये एक दिन के अंदर वो 12वां हिस्सा करेंगे। और अगर ए अलहदा से, बी अलहदा से करता है तो वो उसको टोटल काम का एक्सवां हिस्सा करेगा। और अगर ए अलहदा से करता है तो वो टोटल काम का 10x+10वां हिस्सा करेगा। दोनों को जमा कर दें, ए बी का काम और ए का काम। ठीक है, इधर भी वही चीज़ है, बोथ दोनों जो काम कर रहे हैं इस साइड पे भी वही है, दोनों इकट्ठे जो काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स डिफरेंट थी। इनको हमने यकजान कर दिया, एक स्टेटमेंट बना दी। सो इस चीज़ को हल कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का या कोई भी सर्विस कमीशन है पाकिस्तान का, या फेडरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके अंदर जॉब्स आते हैं, उनमें ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और वहाँ पे होता है कार वाश। कार वाश जो होता है ना, वो काम कर रहे होते हैं, कार धोनी होती है, दो बंदों ने इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया होता है। अलबत्ता वो सॉल्व इसी तरीके से होता है। अब दोनों के दरमियान देख लें, ये बटे वाली रकमें हैं और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इजाफे कल ये एक्स आ गया और इधर से x+10 आ गया। अब ये x+10 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x+10 अगेन आ गया और ये कैंसिल होके x रह गया, ये 1 से ज़रब होगा तो ये जनाब ऐसे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ऊपर ये वाली जो चीज़ है ये ऐड होके x+x ये बन गई 2x। आपने देखा कि मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी x² - 14 x - 120। इसको क्योंकि यहाँ स्पेस कम थी इस वजह से इसका जो जवाब बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए, वो x के दो जवाब बनेंगे, एक +20 एक -6। -6 इग्नोर कर दें बिकॉज नंबर ऑफ डेज है x, नंबर ऑफ डेज काम करने के लिए नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए जो नंबर ऑफ डेज पॉजिटिव है 20 वो हमने यूज़ कर लिया। सो जो बी है उसको काम कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। और जो ए है उसको 30 दिन लगेंगे, 20 में 10 ऐड कर दें तो ये दोनों मिल के अगर करेंगे तो 12 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन था। अब अगर आपको ये कन्वर्ट करना आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट देख लीजिए। इसमें लिखा है टू कंप्लीट अ जॉब ए एंड बी टेक्स 4 days वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो टुगेदर को मैं लिख देता हूँ बोथ कंप्लीट इन 4 days। अगर दोनों 4 दिनों में करते हैं तो बोथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स, यार ये क्या समझ नहीं आती मुझे इस चीज़ की, ये क्यों ऐसे साथ आ जाता है। बोथ टेक्स देखें 4 है तो 4 की जगह पे मैं 1 ले आता हूँ, और दूसरी साइड पे ऐसे जाके डिवाइड करेगा। टोटल जो टास्क है, काम है, उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो उसका चौथा हिस्सा बनता है। ठीक है, जो एक दिन के अंदर वो काम करेंगे। अब 1 के साथ मैं यूनिट डे लिख देता हूँ, तो दोनों मिलके एक दिन के अंदर काम का चौथा हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक जो स्टेटमेंट थी उसको कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद है ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज बी अलोन टू फिनिश। अब इस केस में भी हमें बी का नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी टेक्स एक्स डेज। फर्ज किया कि बी जो है वो एक्स दिन लगाता है कंप्लीट काम करने पे। अब यहाँ पे हम एक दिन की कीमत निकाल लेते हैं, एक दिन में वो कितना काम कर लेगा अकेला।
एक्स की जगह पे 1 आ गया और ये डे आ गया। एक्स दूसरी साइड पे जाके टोटल काम अगर एक हिस्सा है तो उसको ये डिवाइड करेगा तो 1/x काम करेगा बी एक दिन में। इसी तरह जब ए की बारी आती है कि ए अकेला कितना करेगा तो लिखा हुआ है ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी, यानी बी का दुगना। यहाँ पे मैं ए की लिख लेता हूँ, ए टेक्स 2 टाइम ऑफ बी। बी एक्स दिन ले रहा है तो ये एक्स से डबल दिन ले रहा है तो ये 2x बन जाएगा, 2x डेज। ठीक है, ए अब 2x डेज ले रहा है कंप्लीट काम करने के लिए, तो इसको अगर कन्वर्ट करूं मैं, एक्स की जगह पे 1, 2x की जगह पे 1 लेके आऊं तो ये बन जाएगा टेक्स, ये 1 आ गया, 1 डे। एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, वो टोटल काम का 2x हिस्सा करेगा। ठीक है, ये ए का काम अलहदा आ गया, ये बी का अलहदा आ गया एक दिन का काम, और ये एक दिन का काम दोनों का मिल के आ गया। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं सारी स्टेटमेंट को। तो ये ए के एक दिन का काम, ठीक है, और उसके जमा कर देते हैं बी के एक दिन का काम, ये वाला, और ये बराबर है दोनों को एक दिन का काम के 1/4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स का जो जवाब होगा तो वो क्या होगा, बी, अब सॉरी, हाउ लॉन्ग वुड ईच वन अलोन टेक्स टू डू द जॉब। अब एक्स की कीमत भी निकालनी है और 2x की भी निकालनी है, यानी ए और बी दोनों का अलहदा अलहदा बताना है कि वो कितना टाइम लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू 2x, ये एलसीएम आ गया, और यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 2x आ गया, इस चीज़ का तो आपको पता है ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ये बन जाएगा ऊपर x+3x, और ये इधर से 4 क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई, और ये बन गया 2x²। इस चीज़ को देख लें, ये बन गया 12x इक्वल टू 2x²। बहुत ही सिंपल है ये तो। अब 2x² है, और दूसरी साइड से ये जो चीज़ है यहाँ पे 1 रह गया, और ये जाके करेगा डिवाइड ऐसे, x कैंसिल, और 2 6 12 ये कैंसिल। x की जो डायरेक्ट वैल्यू निकली वो बटे में निकली 6, और जब इधर आके ज़रब होगा तो वो x की कीमत आ गई जनाब, यार x की वैल्यू कितनी निकली है, 6। मतलब कि वो 6 दिन लेगा ऑन बी अपना काम कंप्लीट करने के लिए, 6 डेज। ठीक है, यहाँ पे मैं उर्दू में लिख देता हूँ, बी टेक्स, सॉरी इंग्लिश में, बी टेक्स 6 डेज टू कंप्लीट दैट टास्क। ये बी का आ गया। अब ए का निकालना है तो देखें ए कितना ले रहा था, 2 टाइम ऑफ एक्स, तो ए टेक्स 2 टाइम ऑफ एक्स, एक्स 6 दिन ले रहा था तो ये कितने दिन लेगा, 6 2 12, तो ए टेक्स 12 डेज उसी काम को कंप्लीट करने के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कोशिश एटलीस्ट मैंने अपनी बहुत की है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, और ये आपको जनरल जो जॉब का टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको अलजबरा आता है तो आप इनको बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।